राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं अपने वीडियो में यह कथा सुनाने जा रही हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा का किस तरह से अहंकार तोड़ा था। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण रानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे और उनके साथ गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी थे। बैठे बैठे रानी सत्यभामा के मन में एक सवाल उठा और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, क्या त्रेता युग में राम के रूप में अवतार के दौरान आपकी पत्नी सीता मुझसे अधिक सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण को एहसास हो गया कि रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर अहंकार हो गया है। जैसे ही रानी सत्यभामा ने अपनी बात खत्म की, तभी गरुड़ ने कहा कि भगवान, दुनिया में मुझसे ज़्यादा तेज कोई नहीं उड़ सकता। इसके बाद सुदर्शन चक्र का अहंकार भी जाग उठा और उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि क्या संसार में उससे अधिक शक्तिशाली कोई है? इन तीनों की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण को एहसास हुआ कि इन तीनों को अपने आप पर घमंड हो गया है, इसलिए समय आ गया है इन तीनों के अहंकार को खत्म करना होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि इन तीनों के अहंकार को कैसे खत्म किया जाए। तो उन्होंने गरुड़ को हनुमान जी को बुलाने के लिए भेजा और गरुड़ को हनुमान जी को यह बताने के लिए कहा कि भगवान राम और माता सीता उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भगवान से अनुमति पाकर गरुड़ हनुमान जी को बुलाने के लिए उड़े। उस समय हनुमान जी द्वारिका की वाटिका में ही उछल कूद कर रहे थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने रानी सत्यभामा को कहा कि मैं राम का रूप ले रहा हूँ और तुम देवी सीता का रूप बदल लो। फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र को महल के प्रवेश द्वार की रक्षा करने का आदेश दिया और कहा कि मेरी अनुमति तक किसी को भी प्रवेश करने से रोक दिया जाए। अंदर महल में कोई भी प्रवेश न करे। भगवान की सहमति से सुदर्शन चक्र को प्रवेश द्वार पर तैनात कर दिया गया। और जब गरुड़ हनुमान जी के पास पहुँचे तो उन्होंने भगवान का संदेश दिया और उन्हें सूचित किया कि भगवान राम और माता सीता द्वारका में उनसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तुरंत मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहाँ ले चलूँगा। हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप जाओ, मैं आ रहा हूँ। गरुड़ ने मन में सोचा कि इतनी वृद्धावस्था में हनुमान जी जल्दी कैसे आएंगे। फिर गरुड़ ने हनुमान जी का अनुरोध स्वीकार किया और द्वारका की ओर उड़ान भरी। और जब गरुड़ ने महल में प्रवेश किया तो वे भ्रमित हो गए और अपने होश खो बैठे। हनुमान जी गरुड़ से पहले महल में पहुंच गए थे और भगवान राम और देवी सत्यभामा के सामने बैठे हुए थे। यह देखकर गरुड़ लज्जित हो गए और उन्होंने अपना सिर झुका लिया। हनुमान जी श्री राम से कहते हैं, भगवान, माता सीता कहाँ हैं और आपके साथ ये देवी कौन है? तभी देवी रुक्मणी वहाँ आ गई। देवी रुक्मणी को देखकर हनुमान जी कहने लगे, अरे माता सीता आ गई। यह सुनकर देवी सत्यभामा का अहंकार टूट गया। हनुमान जी को देखकर श्री राम ने पूछा, पवन पुत्र, तुम बिना अनुमति के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने सिर झुकाकर अपने मुख में सुदर्शन चक्र निकालकर श्री राम को प्रदान किया। सुदर्शन चक्र सौंपने के बाद हनुमान जी ने समझाया, हे प्रभु, इस चक्र से कोई व्यवधान न हो, इसलिए आपसे मिलने आते समय मैंने इसे अपने मुंह में रख लिया था। तब हनुमान जी की बात सुनकर भगवान मुस्कुराए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ इन तीनों का घमंड तोड़ दिया। तीनों को भगवान की उपस्थिति में लज्जा महसूस हुई। सभी ने भगवान से क्षमा मांगी
और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भी समझ लिया। तो दोस्तों, आप ऐसी ही सुनी अनसुनी धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।